टिकटी उठ के शमशान भूमि गई और ये पंच भौतिक शरीर दाह संस्कार में लीन हो गई। मिट्टी का खिलौना समाप्त हो गया। प्रेमियों, आपको नहीं पता है, आज 1 फरवरी दिन का रहस्य आपको नहीं पता है। इस जो जीवात्मा का शरीर छूटा है, आज ही का दिन सत्संग क्यों रखा गया है? और ये तो सत्संग बंबई से जहां हम लोग लौट करके आए हैं और बरेली स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो एक तो सत्संग एकाएक 1 फरवरी का मैंने बताया 1 फरवरी को सत्संग होगा। बोलो, मैंने कहा था नहीं कहा था? 1 फरवरी का दिन रखा क्यों गया? आपको क्या पता है? ये सद्गुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपनी एक एक जीवात्माओं को संभाल करने के लिए सब जानते रहते हैं। कि जीवों का संभाल कैसे होता है। अचानक बंबई से चल करके 36 घंटा सफर करने के बाद बरेली पहुंचे, स्टेशन पे ट्रेन से उतर गए। उसके बाद 1 फरवरी का दिन मैं रख रहा हूं सत्संग होगा। क्यों रखा गया? वो प्रत्यक्ष दिन आज आपके सामने है। वो दिन आप लोग देख रहे हो, जिसकी घोषणा 1 फरवरी का 6 जनवरी को कर दी गई। आप देखिए, आप लोग तो ये समझ रहे हो कि गमी हो गया, मौता हो गया। अरे तुम्हें क्या पता है, फूल बरस रहा। इस जीवात्मा के संभाल के लिए मालिक ने 1 फरवरी का दिन चुन करके ही सत्संग यहां पे रखा। और दूसरी बात, जब तक मैं आया नहीं आपके बंसरा में, जब तक उस जीवात्मा डेड बॉडी उठी नहीं। और जैसे मेरी गाड़ी पहुंची है और जैसे मैंने हाथ जोड़ के नजर डाला है, पीला कपड़ा पड़ा हुआ डेड बॉडी उस करके जा रही है। और अभी तक मैं लेटा था, 2 बज गया। और जब मैं वहां से उठा और बाहर निकला तो प्रेमियों, रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है कि डेड बॉडी दाह संस्कार करके लोग रास्ते में भीड़ आ रही है। तब मैं आकर के यहां बैठा। ये छोटी मोटी बात समझते हो? 1 फरवरी का दिन, ये जो जीवात्मा का प्राण छूटा, सद्गुरु दयाल कितने दयावान हैं कि उस दिन आपके बंसरा का सत्संग रेलवे स्टेशन पर रखा गया। कितनी पवित्र जीवात्मा जो यहां से आज अलविदा ले लिया। आप लोग क्या समझ रहे हैं? मेरे आने पे डेड बॉडी मेरे सामने उठी, मैंने प्रणाम किया, मालिक से प्रार्थना किया, डेड बॉडी गई। और जब तक मैं लक्ष्मण जी के यहां मैं बैठा था, लेटा था, और जब सड़क पे जैसे निकला वैसे डेड बॉडी फूंक करके लोग वापस आ रहे।
ये क्या है? वो जीवात्मा का आपको मालूम है? वो जीवात्मा का संभाल सदगुरु दयाल ने कैसे किया है? आपको क्या पता है? क्या जानकारी? आप तो यही जानते हो कि आदमी शरीर छोड़ दिया तो शरीर तो सबका छूटता है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन ये एक फरवरी ऐतिहासिक दिन है, याद रखना कि सदगुरु दयाल अपनी जीवात्मा के लिए कितनी चिंतित रहते हैं और एक ही फरवरी का दिन रेलवे स्टेशन पे क्यों चुना गया। और मेरे आने पे डेड बॉडी गई और जब मैं सत्संग पे आके बैठा तो फूंक करके लोग वापस आए, उनका भी मैंने दर्शन किया। ले गए तो डेड बॉडी का भी दर्शन किया। तो ऐसी जीवात्मा जो 3.5 हाथ के शरीर में आती हैं, ये कभी नरक और 84 में नहीं जाती हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, लोग 10वां अवतार बनाते हैं, लेकिन आज उस पवित्र जीवात्मा जो इस शरीर से निकल करके अपने धाम, अपने लोक पहुंच गई, चली गई, उस पवित्र जीवात्मा के लिए आज सुख भंडारा भी बन करके तैयार है। भंडारा भी बन करके तैयार है। ये क्या छोटी मोटी बात है? सारी व्यवस्था मैं नहीं, कल्लू जी नहीं, बंथरा वाले नहीं, वो जीवात्मा जो आज इस बंथरा से टिकटी पे लग करके गई है, सारी जीवात्मा, उसकी पवित्र जीवात्मा ने यह सब व्यवस्था करके गई है कि मेरे मरने के समय में ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा, ऐसा करना होगा। लोग कहने लगे आदमी मर गया, क्या चिता तो सबका जलना है? तो जरा विचार करो और सोचो कि जब हम सबको ये शरीर खाली करना है तो हमें किस बात की चिंता? अरे लोग शरीर छूटने के बाद लोग पश्चाताप करते हैं, लोग रोते हैं, बिखरते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन प्रेमियों, जब आदमी वृद्धा अवस्था में आ जाता है और कहा गया कि जब 60-70 साल का होने लगता है तो उसका स्वरूप गौ के समान हो जाता है, गौ के भांत हो जाता है। उसकी विचारधारा इतना निर्मल होता है, इतना साफ होता है कि कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन आपको क्या पता कि मौत कैसे होती है? आपको जानकारी नहीं है। जब आदमी का समय टाइम पूरा होता है तो प्राणवायु, लोग कहते हैं प्राण निकल गया। प्राणवायु पैरों के तरफ से निकलता है, पैरों के तरफ से खींचता है। ये पैर, मैं आपको पहचान बताता हूं। जब ऐसी स्थिति आए तो ये समझ लो कि अब समय टाइम आ गया है। इसे अकाल मृत्यु नहीं कहते हैं। अकाल मृत्यु तो आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हो गया, जहर खा लिए, 30 में मर गए, 40 में मर गए, ये अकाल मृत्यु होता है। लेकिन जब प्राणवायु अपने पैरों के तरफ से
झटका मारता हुआ ऊपर बढ़ता है, पैर उठता नहीं है, पैर शून्य हो जाता है, आदमी उठ के खड़ा नहीं हो पाता है, चारपाई पे पड़ा हुआ है। और जब प्राणवायु पैरों के तरफ से झटका मारता हुआ अब जब कमर तक पहुंचता है तो उसके दोनों टांग बेकार हो जाती है। चिकोटी काटोगे ऐसे तो उसे एहसास नहीं होगा। फिर वो प्राणवायु यहां से झटका मारता हुआ बिस्तर पे पड़ा रहता है, झटका मारता हुआ, और जब यहां से आगे बढ़ता है और जब सारे अंगों को तोड़ता हुआ जब इस कंठ पे पहुंचता है, कंठ पे पहुंचता है तो उसकी आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद हो जाएगी, आंख खुला रहेगा, देखिएगा सबको, निहारेगा सबको, आंख से आंसू बहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। आंसू बहेगा, बोल नहीं पाएगा। तुम कहोगे अरे दादा, अरे चाचा, अरे भैया, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, कुछ कहो, मुंह से बोलो, लेकिन कंठ तक प्राणवायु रुक गया, आवाज बंद हो गया, केवल आंखें खुली रहती है, बोल नहीं सकता है, तड़प रहा है, आंखों से आंसू बह रहा है। ऐसे समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐसे टाइम में जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। अगर वो जीवात्मा का अकाल मृत्यु हो रहा है या उसका समय और टाइम श्वासों की पूंजी पूरी हो गई है, इसका परीक्षण जय गुरुदेव नाम लेकर के देख लेना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, ऐसी परिस्थितियां जब तुम्हारे घर में आ जाए, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, धूप रहे हो, डॉक्टर कह रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, जाकर के इनको बछिया छुआ दो, गोदान कर दो, गंगा नहा दो, ये कर दो, वो कर दो, इनकी सेवा कर लो, सब ठीक है, लेकिन तुम कैसे परीक्षा करोगे कि इसके ऊपर ये कर्मों का कर्जे का बोझ है या इसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। इसको इतना ही श्वासों की पूंजी मिली है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐसे समय, ऐसे टाइम में आप लोग जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कर लेना। अगर उसका प्राणवायु इस कंठ तक पहुंच गया, सारे शरीर को जैसे लकवा मार दिया, शून्य हो गया, चिकोटी काटने पे उसे कुछ असर नहीं होता है, ऐसे समय, ऐसे टाइम में आप लोग इस कान में जय गुरुदेव बोलना। जय गुरुदेव क्या बोलोगे? जरा जोर से बोलो, क्या बोलोगे? जय गुरुदेव बोलना 5 बार इस कान में और 5 बार इस कान में। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? आप बोलना और परीक्षा कर लेना कि इसका अकाल मृत्यु हो रहा है या इसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई है। अगर उस व्यक्ति का अकाल मृत्यु हो रहा होगा और इस नाम को जब लोगे तो अपनी जुबान को खोल करके आपको उस सदगुरु की, उस मालिक की अंदर जो उसे दिखाई देगा, जो पीड़ा होगी, दर्द होगी,
वो मुखारबिंद से बोलेगा, भले ही 10 मिनट के बाद वो फिर उसका मुख बंद हो जाए, शरीर छोड़ के चला जाए, लेकिन अपना परिचय देगा। ये क्या होता है? ये कर्मों का बोझ होता है। जो कर्मों का बोझ है, जो आवरण है, जो हमारे आपके सर के ऊपर बैठा रहता है, हम आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए सद्गुरु दयाल जी महाराज इतने बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं हमारे आपकी जीवात्मा के कर्मों को काटने के लिए, हमारे आपके ऊपर जो बोझ लगा है उसे जलाने के लिए, किया करके अपने कर्मों का कर्जे को यहां जला दो। फिर भी हम लोग जा नहीं पाते हैं, हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और जो जाते हैं उसका अनुभव करते हैं, और अनुभव करने के बाद सद्गुरु श्री दयाल जी महाराज उस यज्ञ में जो 3 महीना अग्नि धनकती रहती है, दहकती है, गर्म रहता है। अभी सद्गुरु दयाल ने बताया कि अभी मैं नवी बंबई में जहां पे यज्ञ हुआ गया तो वहां पे देखा तमाम देवी देवता उस कुंड में बैठे हुए हैं, उस कुंड में बैठे हुए हैं। सद्गुरु जी दयाल ने कहा कि अरे भाई तुम यहां बैठ के क्या कर रहे हो? मैं तो आपका समापन कर दिया, पूरा होती हो गई, विदाई हो गई, आप क्या कर रहे हो? तो बोले अभी मैं भोजन खा रहा हूं। इतना भोजन जो उसके अंदर पड़ा था वो बैठ करके खा रहा हूं। तो आपको मालूम है जब बाबा जी ने कहा मुसीबत आएगी तो जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। और वो भभूति जो बॉम्बे यज्ञ में हुआ, अब सद्गुरु दयाल जी कह रहे हैं कि आज जय गुरुदेव नाम का बहुत लोग ठेला लेके चल रहे हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में जय गुरुदेव नाम का ठेला घसीटे पड़े हुए हैं, लोग बटे जा रहे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सद्गुरु दयाल से इशारा कराया गया कि जाओ इस यज्ञ की भभूति को ले जाओ, और ले जा करके जो उसकी जीवात्मा इस शरीर में भटक रही है, जिसको घोर कष्ट है, घोर तकलीफ है, मुंह से बोल नहीं सकता है, तकलीफों का अंबार है, तो सद्गुरु दयाल ने कहा कि जरा सा ये भभूति उसके जुबान पे लगा देना और थोड़ा सा गर्म पानी पिला देना, फिर आपको इस भभूति का अनुभव हो जाएगा कि सद्गुरु दयाल ने इस भभूति को जो आपके लिए ऐसे दुख तकलीफ में भेजा है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप बताइएगा सही। जो लोग भभूति लेके आते हैं और आपके पास है, आपने अनुभव किया होगा कि बताओ वो भभूति आपका रक्षा कर रही है, नहीं कर रही है? नहीं है। देखिए तुरंत ये शरीर सांसों की पूंजी खत्म हो गई है, भभूति डालते ही, लगाते ही वो भभूति अपना चमत्कार दिखा देगी कि देखिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है। आज वो ठेले पे जय गुरुदेव का डंका नहीं बज रहा है, आज सबके सामने जय गुरुदेव का डंका बज रहा है। इसलिए हमें आपको जय गुरुदेव नाम की दौलत को, जय गुरुदेव नाम के आवाज को इस मुखारबिंद से बोलना पड़ेगा।
कहना पड़ेगा। अभी आपने देखो उस भभूति को, एक बच्ची को सांप काट लिया आजमगढ़ में, छोटी सी बच्ची थी, जहरीला सांप काट लिया रात के 1:30-2 बजे। मेरे पास फोन आया कि गुप्ता जी ऐसी सी बात हो गई है, अब मैं कहां जाऊं, मैं बहुत परेशान हूं, और ये जहरीला सांप था, कोबरा काट लिया और इधर से चला गया और उसके मुंह से मतलब जो है फिचकुराना चालू हो गया। तो हमने कहा घर में भभूति है कि नहीं है? बोली है। हमने कहा भभूति चटा दो उसको मालिक का नाम लेकर के। भभूति चटा दी है प्रेमियों। 1 घंटे के अंदर उस लड़की के जो श्वास थे वो सही ढंग से चालू हो गए और जो सफेद झाग आ रहे थे वो सब बंद हो गए। 1 घंटे के अंदर वो बच्ची ठीक ठाक हो गई। आप क्या समझते हो? आप तो ये समझते हो कि सतगुरु दयाल जी अमेरिका में बैठे हैं। 1 तारीख फरवरी का दिन आज सत्संग क्यों रखा गया था? बॉम्बे से आने के बाद रेलवे स्टेशन पे ही 1 तारीख को मैंने घोषणा किया कि 1 तारीख को बंथरा में सत्संग होगा। कल्लू जी ने हाँ कर लिया। आज 1 दिन का 1 तारीख का ये जो पवित्र जीवात्मा जो अभी आप लोग दास संस्कार करके आए हो, इसके बारे में कोई जानता था? आज खत्म होगी, आज चली जाएगी। और इंडियन वो देखो, मैं आया, पीला कपड़ा पड़ा हुआ, मैंने प्रणाम किया, गाड़ी उधर की, बाड़ी चली गई। मैं अंदर लेटा और जब तक मैं बाहर आया 2 बज के कुछ मिनट पे तो डेड बॉडी फूंक करके लोग आ रहे हैं। देखिए ये शुभ घड़ी, ये आनंद उस जीवात्मा को प्राप्त हुआ। अब जो उस जीवात्मा को क्या गारंटी है कि कहां गई? आप अपने अंदर सोच रहे होंगे कि गुप्ता जी यहां बैठ करके बोल रहे हैं कि इसकी घोषणा मैंने पहले ही कर दी थी कि 1 फरवरी को सत्संग होगा, और देखिए भंडारा भी होने जा रहा है। अभी 13 ही तो उसका दूर हो गया, शुभ कर्म पहले हो गया। वो जीवात्मा चली गई, कौन सा गारंटी है? कौन सी गारंटी है कि वो जीवात्मा चली गई? क्योंकि आपको पता नहीं है, ये शरीर छूटने के बाद आप सीधे कह देते हो स्वर्गवास हो गया। आप जानते हो ये शराबी था, कुकर्मी था, दुराचारी था, गलत था, सही था, लेकिन संसार में जब शरीर छूट जाता है, जीवात्मा इस 3.5 हाथ शरीर से निकल जाती है, तो मरने के बाद पापी हो, कुकर्मी हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, कोई भी हो, सीधे हम कहते हो स्वर्गवास हो गया। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, ये बताओ आपने कैसे कह दिया स्वर्गवास हो गया? आपके कहने से वो स्वर्ग में चली गई। अरे कोई ऐसा भी सत्यवादी हो, राजा हरिश्चंद्र जैसा, कौन अपने परिवार के बारे में नहीं जानता है कि सीना ठोक करके कहे मेरे परिवार का आदमी जो खत्म हुआ इसका नरकवास हो गया? आज तक कोई राजा हरिश्चंद्र बन करके निकला नहीं, कोई कहा नहीं। और कौन नहीं जानता है अपने परिवार के बारे में? सब सीधे लिख देते हैं स्वर्गवास हो। अरे सारी जीवात्माएं स्वर्ग में चली जाएंगी तो क्या नरक खाली पड़ा रहेगा? सारे कुत्ता काशी चले जाएंगे तो यहां हड़िया कौन खुखोड़ेगा? आप देखिए। लेकिन मैं ये पवित्र जीवात्मा जो आज 1 फरवरी को अपना शरीर छोड़ा, मैं लिख के दे सकता हूं। इसकी जीवात्मा का संभाल सदगुरु दयाल ने कर दिया, और जिसके लिए 1 तारीख का चिन्ह
और मतलब समय ये सत्संग का रखा गया, और जिसके जगह पे मैं यहाँ उपस्थित हुआ उस जीवात्मा के डेड बॉडी का दर्शन किया, प्रणाम किया, वो अपने निज घर में धाम पहुंच गई। प्रणाम। प्रमाण क्या प्रमाण है कोई व्यक्ति जो बता सकता है क्या प्रमाण है? आपको क्या पता? शरीर छूटने के बाद आपने कह दिया स्वर्ग में चली गई, और जानते सब हो लेकिन मानते नहीं हो। ये नहीं कहते हो कि नरक में गई, शराब पीता था, झूठ बोलता था, गलत काम करता था, सीधे आपने स्वर्गवास कह दिया। ठीक है, स्वर्गवास में चली गई, लेकिन प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? मैं बताता हूं प्रमाण। मैंने उस डेड बॉडी को देखा नहीं, आपने देखा होगा कि वो कहां गई। जब ये 3.5 हाथ का शरीर खाली होता है, जब जीवात्मा इस 3.5 हाथ शरीर से निकलती है, तो आपको मालूम है आने का रास्ता एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा बैठा जाने को तैयार है। इसीलिए इस दुनिया का नाम रखा संसार है। आने का रास्ता एक और जाने का रास्ता अनेक। अनेक। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता अनेक। वो जीवात्मा उस शब्द के द्वारा, आवाज के द्वारा, उस आयतों के द्वारा इस 3.5 हाथ शरीर में प्रवेश होती है, मां के पिंड में। लेकिन जब कहा गया बच्चा पैदा होता है, और जब घर के अंदर, तो आप सभी लोग जानते हो, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप ये सब जानते हो, जब मां के गर्भ से बच्चा पैदा होता है और रोता है, तब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए श्वासों की पूंजी लेकर के आया है, और अगर नहीं रोता है तो समझ लेना चाहिए बच्चा संसार में जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया जब बच्चा पैदा होता है, लल्ला लल्ला लूरी दूध की कटोरी। ये माताएं बहनें लोरी सुनाती बच्चों को जब पैदा होता है, और देखो समय पूरा होने के बाद चला जाता है। लल्ला लल्ला लूरी दूध की कटोरी, और दूध में बतासा और जीवन खेल तमाशा। देखिए बतासा जिस प्रकार से गल जाता है, उसी प्रकार से ये 3.5 हाथ का शरीर जो बेशकीमती मालिक ने आपको दिया है, उसी बतासे के समान मतलब इस संसार में गल जाता है, समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद वो जीवात्मा यहां से निकल करके कर्मों के आधार उस जगह पहुंच जाती है जहां उसको जाना होता है। लेकिन प्रेमियों, जब आपकी डेड बॉडी यहां छूट जाती है, तो आपको मालूम है, आपने जरूर कह दिया स्वर्गवास हो गया। क्या प्रमाण है? क्या है? आपको मालूम नहीं। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता अनेक। उस आवाज के द्वारा इस शरीर में जीवात्मा प्रवेश होती है, लेकिन जब जाती है तो कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और ये है गीता का ज्ञान। अब देखिए, जब आदमी जाता है तो मरते मरते टट्टी पेशाब कर जाता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ लेट्रिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है। ये देखिए आप, एक रास्ता आने का और जाने का रास्ता आप देख लीजिए। जब मरते मरते बिस्तर पे टट्टी पेशाब करता हुआ आदमी जाता है, तो ये समझ लो वो सीधे नरक में जाता है। और जब जीवात्मा ये 3.5 हाथ का शरीर जो ये गुम्मज है,
जो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, अगर जाने के लिए अगर आप ये देखो कि मरते समय उसका आंख खुला हुआ है, जैसे लग रहा है कि ये तो भी जिंदा है। जब जाते समय वो जीवात्मा के आंख से आंसू निकल आया हो, आंख खुला हो, या कान से पानी बह रहा हो, या नाक से बह रहा हो, या खत्म होने के बाद मुंह खुला हो, तो आप समझ लीजिए ये जीवात्मा नरको 84 में नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई। वो जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार धर्मराज के दरबार में जाकर के जब वहां पे हाजिर नाजिर होती है तो चित्रगुप्त अपना बही खाता लेकर के हाजिर होते हैं और वहां पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? बोलो, ये जीवात्मा क्या क्या किया है, सब वहां पेश करते हैं। चित्रगुप्त जो मन में विचार करते हो वो भी लिख लेते हैं, चित्रगुप्त जो सोच रहे हो वो भी लिख लेते हैं, जो कर रहे हो वो भी लिख लेते हैं, जो विचार करते हो चित्रगुप्त वो भी लिख लेते हैं। वहां पेश होते हैं और पेश होने के बाद आपका हिसाब किताब वहां होता है, धर्मराज के दरबार में वहां होता है। लेकिन अगर आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, सदगुरु को हाजिर नाजिर मान रहे हो, मालिक के आदेशानुसार काम कर रहे हो, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण आपका सदगुरु के चरणों में समर्पित है, हर समय श्वासों के ऊपर उस मालिक का नाम याद आ रहा है, ऐसे जीवात्मा कभी धर्मराज के दरबार में हाजिर नहीं होते, नहीं होते हैं। वो सीधे सदगुरु हाथ पकड़ करके और निज घाट में धाम लेके चले जाते हैं। लेकिन जो जीवात्माएं इस संसार में रहते हुए और मतलब जो है कर्म करते हुए इस कर्म कांड में उलझे पड़े हुए हैं, घर मेरा, परिवार मेरा, बखरा मेरी, बकरी मेरी, लड़की मेरी, लड़का मेरा, जो इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है, हमारे आपके बीच में, हमारे आपके बीच में रहते हैं, हमारे आपके बीच में उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन संत से जुड़े हुए हैं और संत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। संत जो कह रहे हैं उसे नहीं कर रहे हैं, तो ये बताओ, हमसे जरूर जुड़े हुए हो और जो मालिक कह रहे हैं उसे नहीं कर रहे हो, तो ये बताओ, उसे गुरुमुखी माना जाएगा या मनमुखी माना जाएगा? वो मनमुखी माना जाएगा, मनमुखी माना जाएगा। अभी हमने कई जगह फोन करके हमने कहा, भाई 22, 23 और 24 का कार्यक्रम पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में रखा गया है और मालिक के आदेशानुसार बॉम्बे से आने के बाद मैं गया और मालिक ने कहा ये मुक्ति दिवस का दिन अयोध्या में मनाया जाएगा, भगवान राम की पावन धरती पर। जब मैं वहां गया, एक रात रुका, दूसरे रात
जब लोगों से कहा कि भाई जरा जगह देख लो, तो लोग गए देखे, तो लोगों ने विचार किया चूड़ामणि चौराहा अयोध्या में पड़ता है, जो रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है, राम जन्मभूमि से 1.5-2 किलोमीटर है, सरजू नदी से 1.5-2 किलोमीटर है, बिल्कुल बीचों बीच में। और वहीं से पंचकोसी पैकरमा निकलता है उसी रोड से। एक प्रकाश प्लेस और दूसरा अयोध्या धाम मैरिज हॉल, एक इधर एक इधर। इसका गेट लगे रोड पे, इसका गेट लगे रोड पे, और अंदर से रास्ता दोनों हॉल में आने जाने का है, आदान प्रदान करने का है। उसे देखा गया, लोगों ने विचार किया ये अच्छा रहेगा। लखनऊ के लोगों को बुलाया गया, गोरखपुर के यंस के डॉक्टर साहब भी आए, उनको बुलाया गया। और जब उसे देखा गया तो लोगों ने यो मस्त बोले ऐसा सुंदर जगह अयोध्या में नहीं मिलेगा। ये किसकी मौज है? ऐसे पावन धरती पे और मुक्ति दिवस मनाने के लिए, स्थान के लिए वहां पे चना चमाना पड़ता है। लेकिन मालिक की ऐसी मौज कि वो जगह मिला, बातें हुई, और होने के बाद उसका एडवांस दे करके उसको बुक कराया गया। और बुक कराने के बाद, क्योंकि वहां तो सत्संगी है नहीं, कि सत्संगी है, करना हम ही लोग को है, जाना हम ही लोग को है। सदगुरु जी तो अपना आ ही जाएंगे, उनको बुला ही लिया जाएगा। कार्यक्रम हमें आपको करना है, तो वही कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी तैयारी पहले से करना पड़ता है। मालिक का फोन आ गया, उसी दिन अमेरिका से फोन आ गया। हमारे लड़के अंकुर ने 1.5 घंटा मालिक ने बात किया, हर चीज को बताया। मालिक ने कहा बहुत सुंदर, कर लो कर लो इसको। कितना खर्चा आएगा? भंडारा वंडारा लेकर के टेंट वेंट और मतलब जो है लमसम 8 लाख और 10 लाख रुपया ये खर्चा आएगा। मालिक ने कहा ठीक है कर लो। कर लिया। और कर लेने के बाद सतगुरु दयाल जी भी कह रहे हैं कि देखो अभी संगत में नए लोग जुड़े हुए हैं, भीड़ काफी आ रही है, इसलिए उनके ऊपर बोझ मत डालना, उनको स्वतंत्र छोड़ देना। लेकिन जो लोग संगत और संगठन को पहचानते हैं, जो लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और सदगुरु को जानते हैं, ऐसे लोगों को फोन करके प्रार्थना गिनती करके बता देना कि भाई ये कार्यक्रम 22, 23, 24 मार्च को अयोध्या की पावन धरती पर होने जा रहा है। तो ये ऐलान कर देना, त्रिवेणी संगम होता है तो 3 स्नान होता है, लेकिन इस मार्च में आपको 2 स्नान मिलेगा। 2 स्नान मिलेगा। 2 स्नान कौन? कि अयोध्या की धरती पे सबसे पहले स्नान आपको इस शरीर का मिलेगा, इस जड़ का मिलेगा, सरजू जी में स्नान करना। क्यों? कहा गया है कि गंगा बड़ी ना गोदावरी। ऐ प्रेमियों बड़ा ध्यान रखना, कहीं चूक मत जाना। तीर्थ व्रत तो जीवन में कभी कर नहीं पाए हो, कहीं गए नहीं हो, तो जरा इस चीज को सुन लेना। गंगा बड़ी ना गोदावरी, तीर्थ बड़ी ना प्रयाग,
और सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिहित अवतार। पहला स्नान इस शरीर का, इस जड़ का। जब इस शरीर, इस जड़ का स्नान करने के बाद दूसरा स्नान किसमें होगा? किसमें होगा? सत्संग की गंगा में। ये आपकी जीवात्मा, पवित्र जीवात्मा जो आपके शरीर में बैठी हुई है, तीसरे तिल पे, जहां माताएं बहनें टुकड़ी लगाती हैं, चंदन तिलक टीका लगाते, साधु संत महात्मा, पहला स्नान इस शरीर का सरजू नदी में, और दूसरा स्थान इस शरीर में बैठी पवित्र जीवात्मा का सत्संग की गंगा में। दो स्नान करिए। क्या समय है, क्या टाइम है, वो आपको अभी सब बता दिया जाएगा। सब आपके पास सूचना आ जाएगा, सब जानकारी मिल जाएगी। तो उसी के तैयारी में हम लोग लग गए। तो बहुत लोगों को मैंने फोन किया कि भाई ऐसा है कि मालिक के आदेशानुसार बंबई में मैंने उत्तर प्रदेश की मीटिंग की, जगह जगह पे जिला अध्यक्ष को चुना गया, और मालिक की दया मेहर से बात हुई तो मालिक ने कहा देख लो अयोध्या का। तो जाकर के मैं वहां पे देखा और विचार हुआ, सारी तैयारियां चालू की गई। तो ये हुआ कि जिन लोगों को जानते उसको फोन करके मालिक ने कहा सेवा संकल्प करवा लेना और उनका नाम लिख लेना। और अभी जब 17-18 फरवरी को मैं आऊंगा तो अपनी तैयारी करके अपनी लिस्ट मेरे पास भेज देना, तो मैं देख लूंगा कितना इकट्ठा होता है, मैं देख लूंगा। जब मालिक की दया मेहर हुई कि छोटे लोगों को, नए लोगों को बोझ मत डालना, जो सर्विस वाले हैं, जो खेती करने वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, जो अपने को सक्षम हैं, उनको फोन करके सेवाएं लिख लेना। प्रेमियों धन्यो, ऐसा काम मैंने जीवन में कभी नहीं किया था, लेकिन सदगुरु दयाल जी को मैं प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। उनके आदेश का जैसे मैंने पालन किया, तो मैं मुखारबिंद से नहीं कहना चाहता हूं। पहली सेवा लखनऊ संगत से बोला गया, 1 लाख रुपया आप लखनऊ संगत से लिख लीजिए। बोलिए जय गुरुदेव। दूसरी सेवा मैंने ऐलान कर दिया, बरेली से भी 1 लाख रुपया लिख लिया जाए। इस प्रकार से लोगों को फोन किया और लोगों ने धड़ाधड़ सेवा लिखाना चालू कर दिया। तो हमने कहा इसके मतलब गुरु भक्ति लोग करते हैं। और जिले के जितने जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बेचारे रात में चौकीदारी करते हैं, वो भी 5100 का सेवा लिखवाया है, इससे कम सेवा नहीं लिखाया है। जय, आप देख लीजिए। लेकिन कुछ लोग, आप जानते हो, हमारी आपके बीच में बैठे हुए हैं, हमारे आपके बीच में रहते हैं, और उनसे जब कहा जाता है कि भाई मालिक का, सदगुरु जी का आदेश है, आप अपनी सेवा लिखा दीजिए, तो कहते हैं जरा मैं दादा से पूछ लूं, मम्मी से पूछ लूं, पापा से पूछ लूं, संगत से पूछ लूं, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। दोबारा फोन नहीं आया आज तक। वो पूछ ही रहे हैं, वो पूछ ही रहे हैं
फोन नहीं आया। अब एक मरतबा जब आपको फोन करके बता दिया गया और आप दोबारा फोन करके नहीं बता रहे हो, अरे मेरे घर का कोई शादी ब्याह तो है नहीं, ये तो संगत और संगठन का काम है जो मालिक के आदेशानुसार मैं कर रहा हूं, और तुम्हें फोन करने का फुर्सत नहीं है, तो उनको मैंने भी फोन नहीं किया। नहीं किया। ये बताओ, मालिक का कोई भी काम रुक जाएगा? नहीं। जरा जोर से बोलो, रुक जाएगा? नहीं। आप मैदान छोड़ के भाग जाओ, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, तो क्या सतयुग नहीं आएगा? आएगा, आएगा। अरे कहां घूम रहे हो? ये परिवर्तन की घड़ी है, ये परिवर्तन का वेला है। त्रेता में किया राम ने लीला, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता बैठ करके भाषणबाजी करते हैं और कहते हैं होगी लीला कला प्रभु की। किसकी लीला होगी? प्रभु की। किसकी लीला होगी? प्रभु की। और आज तुम कह रहे हो बाबा जी चले गए, बाबा जी मर गए। अरे तुम्हारी बुद्धि कहां है? होगी लीला कला प्रभु की, चमत्कारी अब देश में, ये मत समझो केवल बाबा आया साधु देश में। बाबा जी जो कह रहे हैं वो क्या एक भी शब्द इधर से उधर हो जाएगी? नहीं। अरे हो जाएगी। नहीं। इतना बड़ा यज्ञ हुआ प्रेमियों, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, कितने लोग यज्ञ में गए थे? जरा हाथ उठाओ, ये देखो, हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ, जरा मत करो, देखो इन लोग से पूछो, ऐसा यज्ञ जो अपने जीवन नहीं अपने पीढ़ी में आप देखा नहीं होगा, जो त्रेता और द्वापर में नहीं होता है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, और अभी छोटी सी संगत है। इतना बड़ा यज्ञ 11-11 दिन का हो रहा है, जिसमें 11-11 ब्राह्मण बनारस के आकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से अग्नि पैदा करते हैं, जिस अग्नि में के अंदर देवी देवता प्रकट होते हैं, जिनका फोटो मोबाइल में खींच लिया जाता है, उनका चित्र मोबाइल में आ जाता है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही कह रहे। मोबाइल में देख लो, शंकर जी आए हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, देवी देवता सब आए हुए हैं। अब ये बताओ, इतना बड़ा यज्ञ कौन कर रहा है? करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, कौन कर रहा है? जरा विचार करो। अरे इतना बड़ा यज्ञ कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है? नहीं। और सतगुरु दयाल जी क्या कहते हैं? करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, मैं तो आपसे कोई सेवा नहीं मांगता हूं। अगर आपने ऑनलाइन कुछ डाल दिया तो डाल दिया, ये पैसा कहां से आता है, कहां से निकलता है, कैसे पूर्ण होता है? शंका मत करना। महापुरुषों, संतों और महात्माओं का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का काम, आधारशिला जो परिवर्तन का रखा गया है, जो कहा गया है, वो घड़ी टलने वाली नहीं है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हम आप लोग वहां मौजूद थे, तो ये बताओ इतने बड़े यज्ञ में अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पर्दे के पीछे नहीं होंगे तो इतना बड़ा यज्ञ संपन्न हो सकता है? नहीं। आपको क्या पता है? तुम तो कहते हो बाबा जी चले गए। अरे बाबा जी उस नबी बंबई और उस यज्ञ में मौजूद थे, लेकिन जिस प्रकार से त्रेता में, द्वापर में रामलीला कृष्ण लीला हुआ, वो लीला क्या इस कलयुग में नहीं होगा? एक रावण को मारने के लिए भगवान राम 12 कला से पैदा हुए, और देखो कृष्ण 16 कला से आए, 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए।
और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब आए तो कितने कला से आए? 64। कितने कला से? 64। शर्म लगता है बोलने में आप लोगों को। 12 कला का खेल आप लोगों ने देखा है, 16 कला का खेल आप लोगों ने देखा है, लेकिन 64 कला का खेल अभी आपने नहीं देखा है। अधूरे में छूट गए, पढ़ाई पूर्ण नहीं हो पाई। पढ़ाई पूर्ण हो गई होती तो आज आप परीक्षा में पास हो गए होते। पढ़ाई पूर्ण नहीं हुई है, फेल हो गए, भटक गए, कहां चले गए कि ठेले के पीछे भाग रहे हो। मालिक तो यहां बैठा है, मालिक तो मेरे पास बैठा है, मालिक तो मेरे अंदर बैठा है। लेकिन जब तक आप अपने अंदर में सदगुरु के लिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लिए जब तक पक्का आश्रम नहीं बनवाओगे, पक्का आश्रम, जब तक पक्का आश्रम नहीं बनवाओगे तब तक उस आश्रम में सदगुरु आने वाले, बाबा जी आने वाले। आपने पक्का आश्रम तैयार किया नहीं और बाबा जी का झंडा लेके भागे चले जा रहे, दौड़े चले जा रहे हो। अरे पक्का आश्रम बनवाओ तो बाबा जी को अंदर पाओ। अब कच्चा आश्रम बना करके आप दौड़ोगे, भागोगे तो आश्रम कब ढह जाए कुछ पता नहीं है। बाबा जी ने कहा इधर आश्रम बन रहा है, उधर आश्रम बन रहा है, इधर नहीं भी सारण में, उधर बन रहा है। अरे मैं तो बैठ करके चैलेंज करता हूं, पूरे भारत को जय गुरुदेव का आश्रम बना दो, फिर भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उस आश्रम में आने वाले नहीं है। जब तक आपके अंदर सच्चे मन का आश्रम नहीं बनेगा, सच्चा मन मंदिर तैयार नहीं होगा, तब तक कैसे तुम बाबा जी का दर्शन कर सकते हो। अब आप देखिए प्रेमियों, जब मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि ठीक है लिखा दूंगा, लिखा दूंगा, लिखा दूंगा। आज तक फोन नहीं आया। अब मौत का समय आ गया, ये टाइम आ गया। अभी आज 1 फरवरी को आपने देखा, आपके बंथरा से पवित्र जीवात्मा शरीर छोड़ करके चली गई, उस अग्नि में विलीन हो गई, शरीर जल करके खाक हो गया। लेकिन प्रेमियों, जब आप कहते हो इनसे पूछ लूं, उनसे पूछ लूं और विचार कर लूं और फोन नहीं करते हो, और जब आपका समय और टाइम आता है और जब मौत का घड़ी आपके खोपड़ी ऊपर खड़ी होती है तो गुरु महाराज का आपने नाम दान लिया है, इसलिए गुरु भी वहां हाजिर होता है और सोचता अब मैं क्या करूं। तो भी कहता है अरे भाई अब तुम्हारा समय टाइम आ गया, जरा तुम्हारे मन से पूछ लूं, आपके मन से पूछ लूं, आपके अंतःकरण से पूछ लूं, आपके हृदय से पूछ लूं, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार से पूछ लूं, क्या ये जीवात्मा ऊपर जाने लायक है या नहीं। जय गुरुदेव। आप क्या समझते हो, बाबा जी का धोखा दे दे हो? नहीं दे सकते हो। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो पेड़ फल नहीं देता है, फलों से लज जाएगा। माताएं बहनें हीरे जौहरात से लज जाएंगी। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आपको देखने को मिल जाएगा। 1 बीघे में 100 मन धान और चावल पैदा होगा, ये कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अब भभूति इस्तेमाल तो करके देखो, खेतों में डाल करके थोड़ा गोबर मिला दो, थोड़ा चीनी मिला को भभूति डाल के देखो, अनाज फसल की कितनी बढ़ोतरी होती है। आप परीक्षा तो कर लो, परीक्षा करके देख लो। तो देखो प्रेमियों, ये समय, ये घड़ी, ये टाइम बहुत फूक फूक करके कदम रखने की जरूरत है। जब तक हम अपने कर्मों को अपने निरंतर में नहीं रखेंगे तब तक हम लोग का जीवन सफल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब मन बुद्धि चित्त अंतःकरण
आपका पाक साफ नहीं रहेगा तो कितना भी आप कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु दयाल जी महाराज कहते हैं, कर्मों पे ध्यान रखना, कर्मों पे निमंत्रण रहना। वाणी ऐसा बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। कोई ऐसे शब्द आप मत बोल लेना कि किसी को तकलीफ हो। अगर उसे तकलीफ हो गई, आपको मालूम हो गया, तो हाथ जोड़ करके आप माफी मांग लेना। छोटा बनोगे वही सिंहासन छूता है, बड़ा बनने वाला सिंहासन नहीं छू पाता, सिंहासन से गिर करके धरती पे ढेर हो जाता है। छोटा बन के चलोगे, काम सब हो जाएगा। आप विचार कर लो, आप सोच लो। समय बड़ा खराब है, बड़ा नाजुक है, इसलिए ये समय टाइम आप लोग याद रखना। 22, 23, 24 अयोध्या की धरती पे ये गुरु पूर्णिमा, उसका मुक्ति दिवस का कार्यक्रम होने जा रहा है। कोई बंबई तो जाने के लिए, आपने कह दिया बहुत दूर है, शरीर साथ नहीं देता है। अरे क्या कह रहे हो, शरीर आपका है, आपने कैसे कह दिया शरीर साथ नहीं देता? शरीर आपका है। अरे आपका मन बलवान नहीं है, इसलिए मतलब शरीर साथ नहीं देता है। मन बलवान हो जाए तो शरीर देखो फड़फड़ से काम करेगा। आपने देखो ये बहन आई नहीं है यहाँ पे, रोजा की, जो बंबई गई थी, ट्रेन पे चढ़ के बैठ नहीं सकती थी। बोलो भाई मैं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं? रोजा की तो थी शाहजहांपुर की, पांव से नहीं चल पा रही थी, घसक घसक के चलती थी। और हमें फोन किया, हमने कहा चलो तुम यहां से, तुम ट्रेन पे बैठ जाना, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। इसी आपकी शाहजहांपुर की थी, बड़ी स्थिति नाजुक थी उनकी। जैसे तैसे उनको ट्रेन पे बैठाया और बंबई गई। और जाने के बाद ऐसे गेट पे बैठी, माली निकले, मुझे बुलाया, बोले इसे अमेरिका वाले डॉक्टर को दिखा दो। अमेरिका के डॉक्टर आए थे, बोले दिखा दो। इससे शाहजहांपुर किसके घर की थी भाई? अरे वो जो सामू के घर से गई थी, उनकी भाभी। अच्छा, मेरे यहाँ थी, मेरे यहाँ थी। तो मैं कह रहा हूँ, वो चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। अमेरिका वाले डॉक्टर आए और तुरंत उन्होंने मतलब देखा और लिखा, और उन्होंने कुछ दवाइयां लिखी। मालिक के दया से देखो चमत्कार हो गया, लोग नमस्कार करने लगे। आज वो चल रही है। लेकिन जब आप उस सदगुरु श्री दयाल को जब आप हाजिर नाजिर मान करके काम करोगे, तभी काम हो सकता है, नहीं तो नहीं। सदगुरु दयाल क्या कहते हैं? मैं तो कोई जय गुरुदेव हूं नहीं, मैं तो गुरु महाराज के चरणों का धूल हूं। तो आपको क्या पता है मालिक ने क्या कहा था? साधना करोगे, भजन करोगे, सुमरन करोगे, अरे जो जहां तक पहुंचेगा, जो जिसका दीदार करेगा, उसका रूप उस प्रकार से वो हो जाएगा। अगर आपने ब्रह्मा को प्राप्त किया तो आपका स्वरूप ब्रह्म रूप हो जाएगा। आपने शंकर को प्राप्त किया तो आपका रूप शंकर रूप हो जाएगा। अगर आपने सत्यलोक को प्राप्त किया तो आपका रूप सत्यलोक के समान हो जाएगा। बोलो ये बाबा जी ने कहा था या नहीं कहा था? फिर आप लोग कहते हो ये कहां से आ गए, वो कहां से आ गए, ये कैसे काम हो रहा है, वो कैसे काम हो रहा है। अरे जब तक आप वहां जाओगे नहीं और देखोगे नहीं, नजर से नजर मिला करके रूहानियत को समझोगे नहीं, तो आप कैसे जान सकते? तो देखो, होगी लीला कला प्रभु की, चमत्कार अब देश में, ये मत समझो केवल बाबा आया साधु भेष में। लीला हो रहा है, खेल हो रहा है। त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ। द्वापर में, त्रेता में किया राम ने लीला, त्रेता में किया राम ने लीला। द्वापर में किस लीला थी?
त्रेता में किया राम ने लीला, द्वापर में किस लीला थी, इस कलयुग में प्रभु की लीला। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जरा जोर से बोलो, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। लीला कौन करेगा? होगी लीला किसका? कला प्रभु करेगा। होगी लीला कला प्रभु का, चमत्कार अब देश में, ये मत समझो केवल बाबा आया साधु भेष में। त्रेता में किया राम ने लीला, द्वापर में किस लीला थी, त्रेता में किया राम ने लीला, द्वापर में किस लीला थी, इस कलयुग में प्रभु की लीला। जय गुरुदेव नाम किसका? इस कलयुग में प्रभु की लीला जो जग में पड़ा ये भारी था। बाबा जी गायब हो गए, पर्दे के पीछे चले गए। आप देखिए कैसा खलबली मच गया, कैसा भगदड़ मच गया, कैसा त्राहिमाम मच गया। कितने बाबा जय गुरुदेव जी बन करके प्रकट हो गए। जब बाबा जी ने कहा था अगर कोई टाट उतार देगा और मतलब जो है वो जय गुरुदेव बन जाए, या टाट उतार करके वो कुछ भी कहे तो उसके बातों पे यकीन मत करना। बोलो बाबा जी ने कहा था नहीं कहा? कहा था। तो आप लोग क्यों यकीन कर रहे हो, क्यों पीछे भाग रहे हो? कौन ऐसा आदमी है जिसने टाट उतार करके जय गुरुदेव नहीं बना? कितने जय गुरुदेव बन के तैयार हो गए। आप बाबा जी की बात को मान ही रहे हो, कहते हो मैं सत्संगी हूं, सत्य के संगी हूं। जब समय टाइम आएगा तो मालूम हो जाएगा आपको। इसलिए देखो अभी समय है, अभी टाइम है, आप चेत जाओ, जग जाओ, काम हो जाएगा। क्योंकि त्रेता में किया राम ने लीला, द्वापर में किस लीला थी, इस कलयुग में प्रभु की लीला, इस कलयुग में प्रभु की लीला जो जग में पड़ा ये भारी था। अरे बाबा जय गुरुदेव की लीला, बाबा जय गुरुदेव की लीला अद्भुत खेल निराला है, और जगमग जगमग ज्योत जली है, चारों तरफ अंधियारा है, ज्योति जली हुई है ज्योति। ये देखो ये मिट्टी का शरीर, इसी मिट्टी में दीपक जलाना है। अब आप नहीं जान पाते हो तो मिट्टी का दीपक घर के बाहर लगा देते हो, जला देते हो। सदगुरु जी कहते हैं ठीक है, नहीं जानकारी है तो मिट्टी का दीपक आपने बाहर जला दिया, इससे ही सीख लोगे तो किसी दिन तुम्हारे अंदर भी ये 3.5 हाथ का शरीर जिसके अंदर मिट्टी का दीपक जल जाएगा, जल जाएगा। तो देखो प्रेमियों, बहुत परीक्षा द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, और कलयुग में परीक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी। जरा बोलो, होगी नहीं होगी? होगी। अब परीक्षा होगी, और परीक्षा में सब फेल हो जा रहे हो। कैसी परीक्षा हुई? परीक्षा त्रेता में परीक्षा, द्वापर में परीक्षा, कलयुग में परीक्षा। बाबा जी ने लीला किया, ये देखो सब फेल हो गए, कोई नहीं पास हुआ। जो कहते मैं 60 का सत्संगी हूं, 80 का सत्संगी हूं, बहुत पुराना हूं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये जितने पुराने थे सबके ऊपर जंग लग गया, जंग लग गया। ये कहते मैं पुराना हूं, अरे पुराने के ऊपर जंग लग गया नहीं लग गया? लग गया, जंग लग गया, उन्हें पता ही नहीं। बाबा जी ने कहा था नए लोग निकलेंगे और काम करेंगे। जिसने अपने को कहा मैं बहुत पुराना हूं, ये समझ लो वो अहंकार में डूब गया, उसके ऊपर जंग लग गया, जंग लग गया। तो हुई परीक्षा इस कलयुग में, इस परीक्षा में कलयुग में हुआ। मालिक ने क्या किया? क्या किया? गायब हो गए, गायब हो गए। और गायब हो गए तो लोगों ने क्या किया? ढिढोरा पीट दिया, बाबा जी खत्म हो गए, बाबा जी मर गए। और यहां तक जरा विचार करो, बाबा जी ब्रह्मचर्य थे, चलो भाई अगर मर भी गए तो बताओ उनके चिता को जलाना चाहिए? नहीं। अरे बोलो बहनों, जलाना चाहिए? नहीं। कितना बड़ा पाप, अब उससे ज्यादा कितना बड़ा पाप तुम कर बैठे, कितना बड़ा पाप कर बैठे। तो हुई परीक्षा इस कलयुग में। अरे लोगों ने मुंडन करवाया, लोगों ने मुंडन तक करवा दिया। क्यों करवाया? बाबा जी को आपने, बाबा जी नहीं समझा,
बाबा जी को आप लोग अनामी धाम नहीं समझे, बाबा जी को अनकागामी नहीं समझे, बाबा जी को सतलोकवासी नहीं समझे। अरे तुमने तो अपने जीवन में अपना स्वार्थ सिद्ध किया, बाबा जय गुरुदेव के नाम पे कमाई किया, धर्म गाई किया, और बाबा जय गुरुदेव नाम पे संगत को धोखा दिया। धोखा देने के बाद फिर भी तुम बाबा जी को नहीं समझ पा रहे हो, बाबा जी को धोखा दे रहे हो। हुई परीक्षा, इस कलयुग में लोगों ने मुंडन करवाया और दसवंत रही का भंडारा लोगों को है खिलवाया। बताइए, मुंडन भी करवा लिए और दसवंत रही भंडारा भी खिला दिए। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। देखो ये सब क्या हो रहा है। और फिर भी तुम बाबा जी को कहते थे ये अनामी पुरुष हैं, ये सत्पुरुष हैं, ये 64 कला के वासी हैं, ये घट वासी हैं, और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को एक साधारण इंसान मान के मुंडन मुंडन सुंडन सब करा दिया। क्या कर रहे हो? हुई परीक्षा, इस कलयुग में लोगों ने मुंडन करवाया और दसवंत रही का भंडारा सबको सब है खिलवाया। कौन है सबका? कौन सत्य पे चल रहा है? कौन है सबका? कौन है भटका? कौन है सबका? कौन है भटका? कौन गुरु को प्यारा है? और जगमग जगमग ज्योत जली है चारों तरफ है प्यारा है। देखिए ज्योति जल रही है, आवाज लग रही है, आपके कान तक आवाज पहुंच रही है, जन जन तक आवाज पहुंचाया जा रहा है। क्या पहुंचाया जा रहा है? जरा जोर से बोलो, गुरु महाराज आएंगे। अरे थोड़ा तेज बोलो, एक टिकटी गई है, सबको जाने है लद करके। कम से कम बोल लोगे तो कुछ काम हो जाएगा, कुछ ताकत मिल जाएगी। ये एनर्जी है, ये उसी की आवाज है, उसी की ताकत है, उसी का शरीर है। मुंह बंद करके कभी सत्संग में बैठना नहीं चाहिए। जोर से लगाओ कि मालिक तो सुने कि हाँ मेरे लिए कोई आवाज लगा रहा है। गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। बताइए, लाइए आप नोट पे मुझसे लिखा लीजिए कि बाबा जी मौजूद हैं। अब कहाँ हैं? मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। अरे प्रेम करोगे तब मैं बता दूंगा, और प्रेम नहीं करोगे तो बताओ अपने खजाने की बात कोई बताएगा? अरे बताओ, बताएगा? कोई आपसे प्रेम से कहे कि भाई ये बताओ भगवान कहाँ हैं, शंकर कहाँ हैं, देवी कहाँ हैं, दुर्गा कहाँ हैं, तो आप ये बताओ। जानकारी है नहीं तो आप क्या बताओगे? आपसे पूछा जाए घर में आपके सोना कितना है, चांदी कितना है, ये बताओ, कोई किसी को बताएगा? अरे बताएगा? नहीं बताएगा। अब प्रेम करोगे तो सब बता देगा, प्रेम करोगे तो सब बता देगा। मुझसे पूछो बाबा जी कहाँ हैं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बाबा जी का घर कहाँ है, मैं बताऊंगा। बाबा जी किस खानदान में पैदा हुए, मैं बताऊंगा। बाबा जी का जन्म भूमि कहाँ है, मैं बताऊंगा। बाबा जी कौन थे, मैं बताऊंगा। अब तुम्हें कुछ पता ही नहीं, अब तुम रटे पड़े हो खितौरा खितौरा खितौरा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का नाम क्या था? तो लोग कह रहे तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। अरे खाक तुम्हें कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने कर्म बंधनों में, कर्म कांड में आपको इस प्रकार से फंसा दिया, इस प्रकार से बांध दिया, इस प्रकार से उलझा दिया। कैसे उलझा दिया? बाबा जी ने कहा मैं जात का धोबी हूं। धोबी, जात का, बोलो मुझसे, जात का धोबी हूं, लेकिन कपड़ा धोने वाला धोबी मत समझना, अंतर्घात का धोबी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मेरा नाम रखा गया नाम है, वो क्या नाम है? क्या नाम है? तुलसीदास। क्या नाम है? जरा जोर से बोलो, क्या नाम है? तुलसीदास। क्या बाबा जी का यही नाम था? अरे तो उनके गुरु के पंडित जी के बड़े बेटे जो थे
जिन्होंने शरीर छोड़ दिया था, और जब बाबा जी भटकते भटकते उनके दरवाजे पे पहुंचे तो पंडित जी ने अपने धर्म पत्नी से कहा, ये देखो जिस बच्चा तुम्हारा चला गया, जिससे वियोग में तुम रो रही हो, परेशान हो, ये बच्चा तुम्हारा तुम्हारे पास से आ गया। तो जो नाम उसका था बच्चे का, उसी नाम को, उस नाम को मालिक का नाम रख दिया गया, बाबा जी का नाम रख दिया गया तुलसीदास। तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे मेरा तो नाम रखा गया नाम है। कहा नहीं कहा बाबा जी ने, कहा ये रखा गया नाम है तुलसीदास, जो गोस्वामी जी का नाम था, जो रामचरितमानस का रचयिता थे, ये मेरा नाम रखा गया नाम है। तो कर्म के बंधनों में मालिक ने आपको ऐसे पिरोया, ऐसे पिरोया, इस प्रकार से बांध दिया। धर्म कर्म मानवता इंसानियत का संदेश सुनाते हुए, पाठ पढ़ाते हुए आपको इस प्रकार से कर्म के बंधनों में बांध दिया, बांध दिया। और बांध देने के बाद क्या किया, बांध देने के बाद नाम की चाबी दे दी। क्या दे दिया, नाम की चाबी। नामदान, जिसे नामदान कहते हैं, वो नाम की चाबी दे दिया। कर्म को बंधनों में बांध दिया। तिजोरी आपके पास, खजाना आपके पास, माला माल सब कुछ आपके पास, घर आपके पास, और तिजोरी की चाबी दे दिया। कर्म के बंधनों में बांध दिया कि लो इस चाबी को और इस तिजोरी में लगाओ। अगर तुम इस तिजोरी में चाबी लगा लिया तो फिर अंतर का घट, अंतर का द्वार, हरि का द्वार, हरि का पट, हरि का दरवाजा खुल जाएगा। तब तुम बाबा जी को जान पाओगे कि बाबा जी कौन है। जय जय कौन है। नहीं तो ऐसे भटकते रहोगे, लड़ते रहोगे। खितौरा में बाबा जी का जन्म भूमि है, बाबा जी का ये नाम था, बाबा जी का वो नाम, तुम्हें क्या पता है क्या नाम था, कौन थे बाबा जी। आओ, जानना चाहते हो, आओ सदगुरु के पास, आपको उनका सब कुछ आपको अपने दोनों चरम आंखों से देख लो कि बाबा जी का गांव कौन है, बाबा जी का घर कौन है। अरे मैं तो कितने लोगों को शायद मोबाइल में दिखाया भी होगा, कुछ दिखाया हूं, देखे हो लोग, नहीं देखे, देख लेना हमारे पास असली घर, असली मुकाम, असली जन्मभूमि। और एक बहुत बड़ा प्रमाण, जो साधना नाम योग मंदिर बन करके तैयार है, जिसपे देवी दाता वो जिन वो देवता बैठा हुआ है, जहां से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था बरकत बढ़ रहा है, वो जगह बरकत आज भी बढ़ रहा है। जो सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे हृदय से जो लोग वहां जाते हैं उनको बरकत मिलता है। लेकिन मन, मतलब जो है मन में कपट, बगल में छुरी और खाए सतुआ और बतावे पूरी, ऐसे लोग जाते हैं तो वहां से खाक कोई बरकत बरकत उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जय जय। इसलिए आप देख लो, आप विचार कर लो, आप सोच लो। तो इशारा मैं कर दे रहा हूं, कभी भी कोई तुमसे बताए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि कहाँ है, कैसे है, तो मैं आपको एक झलक बता दे रहा हूं। अरे जो गुम्मद नाम योग साधना मंदिर पे खड़ा है, वही गुम्मद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन्मभूमि पे मौजूद है। वही गुम्मद, वही ढांचा, उसी प्रकार का गुम्मद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जन्मभूमि पे मौजूद है। अब आप बताओ कहां है, किस जगह है, सब मालूम हो जाएगा आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए देखो प्रेमियों, समय खराब है, ऐसे खराब समय में आप लोग अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में अपना अपना योगदान आप जरूर संकल्प करा दीजिए, लिखा दीजिए। और आप अभी यहां मत दीजिएगा, अभी मालिक के पास लिस्ट जाएगी,
और जैसा मालिक का आदेश होगा वैसा आपको बताया जाएगा, वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। और हमारे एक कल्लू जी जो शाहजहांपुर के अध्यक्ष बने हुए हैं, इनकी टीम बनी हुई है। आप लोग अपनी यथाशक्ति सेवा आप मुझे भी फोन करके इन्वॉल्व करा सकते हो, इन्हें भी लिखा सकते हो। लक्ष्मण जी को अध्यक्ष उनके पास जमा हो सकता है। सारी लिस्ट मेरे पास अभी है नहीं, मालूम नहीं है। कमेटी बनी हुई है और हर कमेटी के लोग हर महीने 100 रुपये 100 रुपये जितने भी पदाधिकारी हैं और कमेटी के लोग हैं 100 रुपये जमा करेंगे। क्यों जमा करेंगे? इसलिए जमा करेंगे कि आप जानते हो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप जानते हो कि वो जो थोड़ी थोड़ी धन आप अपनी कमेटी में, अपने संगठन में, अपने जिले में कोषाध्यक्ष के पास जमा करोगे, वो पैसा आपके जिले में रहेगा, कोषाध्यक्ष के पास रहेगा। और उससे क्या होगा, क्या करना है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसा मालिक का आदेश होगा। लेकिन वो काम आप चालू रखना। 100 रुपये महीने हर पदाधिकारी या जो सदस्य बन रहे हैं, जो बहनें भी सदस्य बनना चाहें, उसमें नाम लिखा दो कि हम भी 100 रुपया देंगे। आज इस महंगाई में 100 रुपया क्या है? अभी मैं ऑनलाइन सत्संग कर रहा था और मैं बोल रहा था तो लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे सदस्य हैं जो 100 रुपया नहीं दे सकते हैं। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा ऑनलाइन सत्संग किया तो उनसे मैंने पूछा क्या भाई आपको क्या तकलीफ है कि 100 रुपया महीना नहीं दे सकते हो और सदस्य बन रहे हो? तो बोले नहीं दे सकता हूं। तो हमने कहा बताओ भोजन करते हो नहीं करते हो? बोले करता हूं। हमने कहा कितना भोजन करते हो? बोले इतना करता हूं। हमने कहा पूरे घर में कितना धन इकट्ठा होता है बनाने के लिए? बोले 1 किलो चावल। हमने कहा 1 किलो चावल अगर इकट्ठा करती हो, घर में बहनें बनाती हैं, तो 1 मुट्ठा निकाल करके अलग रख देना। 1 महीने में अगर एक मुट्ठा आप चावल दाल निकाल करके अलग रखोगी और एक व्यक्ति सदस्य है उसका 100 रुपया देना है, तो ये बताओ तुम दे सकती हो नहीं दे सकती हो? दे सकते हैं। अरे बोलो दे सकती है। लेकिन इस काम को करोगे तब तो कौन सदस्य नहीं बन सकता है? सब झांसी की रानी बन सकती है, सब सदस्य बन सकता है। और 1 रुपया मतलब जो है इतना माने रखता है। अरे भाई 3 रुपया एक दिन का, अगर गुरु के नाम पे 3 रुपया आप एक दिन के लिए एक दिन में जमा करते हो, तो ये बताओ कम से कम गुरु के नाम पे आप कुछ निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे? निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे? निकल तो जा रहा है। इसी बहाना कुछ सेवा निकलेगी। अरे जब सेवा निकलेगी ये बताओ आपके कर्म कटेंगे नहीं कटेंगे? कटेंगे। हम तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप निकालना चालू करो, सदस्य बनो और डालो। और देखो तमाम बीमारियां जो तुम दवाइयां ला करके खाते पीते रहते हो, अरे ये सब दवाइयों में ऐसी रुकावट आ जाएगी कि वो तो 100 रुपया की जगह पे हजारों रुपया तुम्हारा बच जाएगा। हजारों रुपया बच जाएगा। लेकिन आप सेवा करना तो सीखो। आपसे कौन मांग रहा है? सदगुरु दयाल ने कहा आपसे कौन मांग रहा है? मैं तो मांग नहीं रहा हूं, मैं तो एक रास्ता बताता हूं कि इस प्रकार से काम करो तो एक काम हो जाएगा। तो देखो प्रेमियों, ये रजिस्टर है मेरे पास है। जो लोग अपनी सेवा संकल्प कराना चाहते हैं, ये देखो ये रजिस्टर नाम लिखा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कौन कितनी सेवा कहाँ की जिले में और कहाँ से बिहार से भी लोग लिखा रहे हैं, आप पढ़ सकते हो इसमें। अगर आप लोग इसमें सेवा संकल्प कराना चाहते हो तो आप अपना नाम, पता और धनराशि संकल्प कर सकते हो। मालिक के पास से रजिस्टर चला जाएगा, जैसा मालिक कहेंगे वैसा आपको बता दिया जाएगा। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो लोग उनकी मर्जी, वो क्या करेंगे, कहाँ देंगे, किस लिए देंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यथाशक्ति यथाभक्ति
बज रहा काल का डंका, कोई ना बचने पाएगा, और बचेगा वही जो सदगुरु से लौ लगाएगा। सदगुरु से लौ लगाएगा। सतगुरु नहीं, सदगुरु। क्योंकि आप जानते हो सदगुरु कौन होता है, सतगुरु कौन होता है, ये आपको पता नहीं। सतगुरु ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। सतगुरु कौन होता है? जो आपको उस सतगुरु के पास ले जाके पहुंचा देता है, जो सतलोक पार करा देता है, वो सतगुरु होता है। सतगुरु तो ये बैठे, ये सतगुरु जिन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नाम का दान लिया, नाम की कमाई की, नाम का अखाड़ा लगाया। अखाड़ा लगाने के बाद आज दुनिया में सतगुरु जी नाम का दान बांट रहे हैं। 2-2-25 बसंत पंचमी के दिन से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश किया कि बहुत समय हो गया और नई संगत जुड़ रही है, तूने नाम दान आपने दी, अभी तक क्यों नहीं दिया? 25 से क्यों दिया? मेरे पास सारा लिस्ट है, 550 से ऊपर लोगों ने अभी तक नाम दान ले चुके। आप देखिए कैसे भीड़ भाग रही है, कैसी भीड़ आ रही है, जिसका आपको सारा अनुभव कहां पे? अयोध्या में हो जाएगा, राम की धरती पे हो जाएगा। इसलिए देखो प्रेमियों, समय बड़ा खराब है। ऐसे खराब समय में मैं पवित्र जीवात्मा के लिए, जो आज की जिसकी डेड बॉडी जला दी गई, मैं तो अंतर प्रणाम कर लिया, लेकिन मैं आपकी आत्मा से, सच्ची जीवात्मा से मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग 1 मिनट के लिए सच्चे मन से कूड़ा कचरा सब अलग फेंक देना, सच्चे मन से उस पवित्र जीवात्मा के लिए, जो 1 फरवरी को यहाँ सत्संग रखा गया था, उसी के लिए रखा गया था। अब जितने लोग भी बैठे हैं, बिल्कुल मत बोलना, 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उस जीवात्मा का दर्शन करो, उस जड़ के शरीर का दर्शन करो और प्रणाम करो। हे मालिक, हे प्रभु, हे बाबा जी, हे सतगुरु जी, इसकी जीवात्मा कहीं पर भी गई हो, आप इसे पाक साफ निज घर निज धाम पहुंचा देना। इन शब्दों के साथ आप सभी लोग सच्चे, कोई आंख खोलेगा नहीं, सच्चे मन से उस शरीर को आपने देखा, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, कि भटके नहीं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि कहीं नहीं जाएगी, सीधे जाएगी। आप लोग आंख मूंद करके 1 मिनट की बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो देखो प्रेमियों, आज का कितना पवित्र दिन था। आज फरवरी नहीं होता, 1 फरवरी नहीं होता, और वो जीवात्मा हमारे आपकी आंखों के सामने चली गई। वो पंछी इस पिंजरे से निकल गए। इसलिए आप लोग भी ऐसा काम करो कि आपका समय टाइम आए तो कुछ ऐसा योग बने। देखो, मैं आया हूँ तो डेड बॉडी गई, मैं दर्शन किया। मैं जब तक बैठा था, लोग कह रहे थे बहुत समय हो रहा है, 2 बज रहा है, 2 बज रहा है। मैं उठा नहीं, लेकिन मैं पूछ के लक्ष्मण जी से, मैं एकाएक चारपाई से उठ गया।
लक्ष्मण जी में गलत कह रहा सही, लोग बैठे थे, उठ गए, मैंने कहा चलिए बाहर चलिए, चलिए आप लोग, तो देख रहा हूँ सड़क पे सारी भीड़ आ रही है। तो देखिए ऐसी जीवात्माओं का हम सभी को दर्शन करने को मिला। आप लोग आए, आपका भी दर्शन किया, तो मैं अपना बहुत बड़ा भाग समझता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को, सारी जीवात्माओं को प्रणाम करता हूँ कि आप सभी लोग, आप 22 और 23 और 24 मार्च को अयोध्या की धरती पे और पहुँचे और वहाँ पे मुक्ति दिवस का पर्व मनाए और जीवन अपना सफल बनाए। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी। कोई क्या कहता है उसे कहने, कोई क्या कहता है उसे कहने दो, कोई क्या सुनता है उसे सुनने दो। हमारा काम, हमारा सतगुरु क्या कहता है उसको मुझे लोगों को सुनाने दो। हमारा केवल यही काम है। आप मुझे जो कहते हो कह लो, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा प्रण है, वो केवल गुरु महाराज के, सतगुरु के वचनों को आगे रखने का, अलग जगाने का, आवाज लगाने का, जय गुरुदेव नाम का डंका बजाने का, ये हमारा लक्ष्य है। महलों पे, मीनारों पे, कोट किले कंगारों पे, महलों पे, मीनारों पे, कोट किले कंगारों पे, गांव गली बाजारों पे, द्वारों पे, दीवारों पे, अरे वो समय आ रहा है, लहराएगा लहराएगा झंडा जय देव की लहराएगा। इस झंडे के नीचे पूरे विश्व को आना पड़ेगा। कोई इस झंडे के नीचे आने से बचना चाहे तो बच नहीं सकता है, बल्कि वो खाक में मिट जाएगा। क्योंकि आप जानती हो, ये तो पहले बताया गया है कि लाशें पड़े सड़ेंगी घर में, उठाने वाला ना मिलेगा यार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, खाक बनेगा महानगर तक। अभी आपने देखा हिंदुस्तान के राजनेता, जो मुख्यमंत्री और कौन कौन मंत्री हैं, कैसे विमान दुर्घटना होता है, लोगों के शरीर जल करके खाक हो जाते हैं, शरीर पहचान नहीं मिलता है, ये घड़ी से पहचाना जाता है। तो देखिए ये सब क्या है, आप, मैं कहना नहीं चाहता, आप विचार करो। खाक बनेगा महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस उठेगा, विश्व युद्ध झनकारों से महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, पूर्ण धर्मी इन पापों की अकल ठिकाने आएगी, ऐसा भीषण बम भूलेगा, तांडव होने वाला है। और जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। सतयुग कोई रोक लेगा? अरे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुनेगा दाना बुनगा, कौवा मोती आएगा। आज क्या हो रहा है? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुनेगा दाना मोती, कौवा मोती खाएगा। अरे त्रेता बीता द्वापर बीता, त्रेता बीता द्वापर बीता, अरे अब कल युग की बारी है। त्रेता बीता द्वापर बीता, अब कल युग की बारी है। और बाबा जय गुरुदेव कह रहे, बाबा जय गुरुदेव कह रहे, कल युग में सतयुगी आएगा। त्रेता बीता द्वापर बीता। ये बताओ, त्रेता में रामराज आया कि नहीं आया? आया। द्वापर में कृष्णराज आया कि नहीं आया? आया। तो इस कलयुग में सतयुग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। त्रेता बीता द्वापर बीता, अरे अब कल युग की बारी है। त्रेता बीता द्वापर बीता, अरे अब कल युग की बारी है। बाबा जय गुरुदेव कह गए,
बाबा जय गुरुदेव कह रहे कल युग में सतयुगे आएगा, कल युग में सतयुगी। आएगा। इन शब्दों के साथ समय ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा न लेकर के मुझे भी बरेली तक जाना है। इन शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। आप सबकी जीवात्माओं को, पवित्र जीवात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अब देखिए अंदर से जो धार चलती है उन्हीं की चलती है, जब वो रोकते हैं तो रुक जाता है। इसलिए मैं अपने बच्चों पे पूर्ण विराम देता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मेरे मुखारबिन से कोई ऐसे शब्द निकले हों जो आपको अच्छा ना लगा हो तो मुझे क्षमा करना। मैं कोई वक्ता, कोई लीडर नहीं हूँ। मैं तो गुरु महाराज के चरणों का एक धूल हूँ, सेवक हूँ। जैसा सदगुरु जी दयाल आदेश करते हैं वो संदेश आप तक पहुँचा देता हूँ। मैं एक संदेश वाहक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। आप लोग दोनों हाथ उठा करके, आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार 5 मिनट और बोल दो। 5 मिनट हाँ और बोल दीजिए। आप लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार जोर से नारा लगाएं और आपकी आवाज कम से कम बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना। जय गुरुदेव। थोड़ी और ताकत लगाओ और दोनों हाथ उठा करके अपनी हाजिरी व्यक्त करो। आज इस फरवरी के प्रथम दिन में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, गुरु महाराज आएंगे। गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। संकल्प के साथ अब आपको गुरु महाराज कैसे रक्षा करेंगे केवल चंद चीज मैं आपको बता रहा हूं। प्रेमियों, ये जंगल है, संसार ये जंगल है, संसार ये भूल भुलैया है। जो यहाँ पे फंस जाएगा और काल के जाल में फंस जाएगा वो यहाँ से निकल कर जाने वाला नहीं। ये जंगल है, संसार जंगल है, और काल के चंगुल में फंस गए, कल काल में फंस गए तो तुम कितना भी तस्वीर पे लिखाते रहो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, कोई वर्ग स्वर्ग में जाने वाला नहीं। कर्मों का यहाँ भोगना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, सदगुरु दयाल जी ने सुनाया कि एक गाय थी, बड़े गौर से सुनना। एक गाय थी और वो गाय गांव में थी, जंगल पड़ा हुआ है, खुला मैदान पड़ा हुआ है, जंगल है। तो गाय उस जंगल में चरने चली गई, चरने चली गई। जब वो चरने चली गई तो जंगल का राजा कौन है, कौन है, शेर। जंगल का राजा जो भूखा क्या था, घूम रहा था, उसने देखा कि आज तो मेरा शिकार आ गया, शिकार आ गया। वो जब दांव लगाने लगा उस गाय के ऊपर, घेरा घारी करने लगा, तो गाय को भी थोड़ी आहट मिल गई, आहट मिल गई कि लग रहा कहीं खतरा मालूम हो रहा है। जब वो पीछे घूम के देखी, बबर शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा अब मैं बचूंगी नहीं, अब तो मेरा स्वामी, मेरा मालिक ही बचा सकता है। अब जब वो शेर पीछे भगा
तो गाय काफी दूर पे थी, उसने कहा कि अब तो भाग कर जान बचा लो, ये भला है, नहीं तो अब मैं नहीं बच सकता। अब उस जंगल में गाय आगे आगे भाग रही है, शेर पीछे दौड़ रहा है। तो शेर का दौड़ और गाय का दौड़ जमीन आसमान का अंतर है। गाय ने देखा कि अब कोई सहारा नहीं है, तो भागते भागते इसी जंगल में एक खाई था, उसमें दलदल था, पानी भरा हुआ था, काफी गहरा था। गाय ने देखा अरे शेर आ गया, अब मुझे मार देगा, उसे कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसी दलदल में गाय छलांग लगा दिया, कूद गई। और जब कूद गई तो गाय का पूरा ये शरीर, केवल गर्दन ऊपर था, बाकी सारा शरीर मलबे में दलदल में दब गया। और जब दब गया, अब शेर भूखा प्यासा आया और देखा अरे मेरा शिकार यहां कूद गया, तो जोश में आके होश खो बैठा। वो मतलब शेर भी उसमें छलांग लगा दिया, छलांग लगा दिया। अब गाय का गर्दन ही ऊपर है और शेर जब छलांग लगा देगा तो ये बताओ वो शेर पूरा डूब जाएगा नहीं डूब जाएगा? डूब जाएगा। तो अब ऊपर ऐसे हल्का फुल्का गर्दन निकाला, आवाज देखा, ऐसे ऐसे देखा, और गाय जब पीछे मुड़ के देखी तो बोला अरे तो डूब गया, अब वो चल तो सकता नहीं, गाय भी नहीं चल सकती है। तो वो क्या कह रहा है प्रेमियों, बड़े गौर से सुनना। गाय कह रही है अरे शेर, ये शेर, तेरा कोई मालिक है, तुझे बचाने वाला है? तो शेर बड़े अहंकार में बोला, क्या बोल रही है? मैं बाबा शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, मुझे कौन बचाने वाला है? मैं तो स्वयं राजा हूं। गाय ने कहा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा तो बचाने वाला है। आज सब डूबे हुए हो इस दलदल में, सब फंसे हुए हो दलदल में, सब बचे दबे हुए हो। तो आज कोई संसार में बचाने वाला है कि नहीं है, ये आप जानिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गाय शेर से पूछा, शेर अहंकार में कहा मैं जंगल का राजा हूं, मुझे कौन बचाने वाला है? तो गाय बोली तेरा बचाने वाला है या नहीं है तू जान, तेरा काम जाने, मेरा तो बचाने वाला मालिक है। जरा जोर से बोलो। अब उस गाय का स्वामी जो था, जब देखा जंगल से गाय नहीं आई, तो समझ गया कोई घटना जरूर हो गया जंगल में। जब खोदते खादते शाम को पहुंचा तो गाय दलदल में डूबी हुई है और शेर भी पूरा डूबा हुआ है, हिला डुला करके यहाँ कहीं उठा लेता था, डूबा हुआ। अब जब वो पहुंचा, गाय का स्वामी, गाय का रक्षक, गाय का रखवाला, तो उसने रस्सी पस्सी बांध करके गाय को बाहर निकाला, उसे पानी मारा, तो गाय आवाज लगा रही है। आप लोग भी गाय के समान हो, सब फंसे हो दलदल में, गाय आवाज लगा रही है, तो आज तुम भी आवाज लगा दो। ऐसे कलयुग में, ऐसे संसार की जंगल से निकालने के लिए ये बताओ, गाय का स्वामी तो है, निकाल लिया, क्या तुम्हारा स्वामी नहीं है? है। तुम्हारा स्वामी है। तो गाय क्या क्या कह रही है? मेरा तो बचाने वाला मालिक है। देखिए, मेरा तो बचाने वाला मालिक मौजूद है, और तेरा बचाने वाला मालिक है या नहीं है, अरे तू जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैं सच्चे हृदय से कहता हूं, मैं कहूंगा मेरा तो बचाने वाला, तुम लोग जोर से बोलना है। मैं बोलूंगा मेरा बचाने वाला, तुम जोर से बोलना है। तुम कहना मुझे बचाने वाला, जोर से बोलना है। अरे मेरा तो मालिक, बोलो मेरा तो मालिक, मेरा तो मालिक, मेरा तो मालिक, मेरा तो मालिक। क्या बाबा जी नहीं सुन रहे?
कि बच्चे बड़े उमंग में हैं, बड़े जोश खरोश में हैं, उनको इतना नाज है अपनी भक्ति के ऊपर कि दिल खोल करके आवाज लगा रहे हैं, अरे मेरा तो बचाने वाला, मेरे तो बचाने वाला, बचाने वाला है। आ गया बचाने वाला। आज एक फरवरी को दीदार दर्शन भी करा दिया, निज घर निज धाम पहुंचा दिया। तो प्रेमियों, ये अच्छी तरह से समझ लो, समय बड़ा खराब है। ऐसे खराब समय में हम आप चेक करके जा करके रहें। सभी लोग प्रेम से रहो और आप अयोध्या की तैयारी करो। 2 स्नान करो, पवित्र स्नान और जड़ का और चेतन का दोनों का स्नान कराओ सत्संग गंगा में। आप सभी को मैं निमंत्रण देता हूँ। इन शब्दों के साथ पूर्ण विराम देता हूँ। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और आप लोग अगले कार्यक्रम की सूचना आपको कल्लू जी द्वारा मिल जाएगा कि अगला कार्यक्रम बंथरा में कब होगा। एक कार्यक्रम अभी मतलब जो है, अगर मालिक की मेहर दया हुई तो हो सकता है कि मार्च में एक कार्यक्रम यहाँ पे हो जाए। अगर मुझे समय मिला, टाइम मिला, अगर मालिक की मेहर हुई तो, लेकिन सूचना आपको दे दी जाएगी। इसलिए प्रेमियों, पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। पानी ले आई, आओ बस। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। ना बोले तो हटा दो। जब तार टूट गया तो काहे लगा। बोलो जय गुरुदेव। आरत जय गुरुदेव तुम्हारी, आरती जय गुरुदेव तुम्हारी। सुर नर मुनि सब ध्यान लगावत, सुर नर मुनि सब ध्यान लगावत। नारद सारद शीस झुकावत, नारद सारद शीस झुकावत। रिद्ध सिद्ध सब उठ उठ धावत, रिद्ध सिद्ध सब उठ उठ धावत। आए पड़े हैं सब द्वार तुम्हारी, आए पड़े हैं सब द्वार तुम्हारी। लाखों लाज है नाथ हमारी, लाखों लाज है नाथ हमारी। पूरी करो संकल्प हमारी, पूरी करो संकल्प हमारी। आरत जय गुरुदेव तुम्हारी, आरती जय गुरुदेव तुम्हारी। टूटी नाव अलग पतवारा, टूटी नाव अलग पतवारा। गुरु बिन कौन खेवन हारा, गुरु बिन कौन खेवन हारा। करो दया हो जाम सुखारी, करो दया हो जाम सुखारी। विनती सुनो गुरुदेव हमारी, विनती सुनो गुरुदेव हमारी। शरण पड़ा है यह दास तुम्हारी, शरण पड़ा है दास तुम्हारी। लाखों लाज है नाथ हमारी, लाखों लाज है नाथ हमारी। संकल्प करो हम पूर्ण हमारी, संकल्प करो ये पूर्ण हमारी। आरत जय गुरुदेव तुम्हारी, आरती जय गुरुदेव तुम्हारी। सुर नर मुनि सब ध्यान लगावत, सुर नर मुनि सब ध्यान लगावत। नारद सारद शीस झुकावत, नारद सारद शीस झुकावत। रिद्ध सिद्ध सब उठ
उठे धावत, आए पड़े हैं सब द्वार तुम्हारी, लाखों लाज है नाथ हमारी, पूरी करो संकल्प हमारी, भारत जय गुरुदेव तुम्हारी, जय गुरुदेव, 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 मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इनके चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अपना भेद बताए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सात स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अलग अगम और अनामी गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो भोग लग रहा है मालिक का, और जैसा संकेत हो रहा है अगला कार्यक्रम जब बंथरा में होगा, जो कार्यक्रम होगा बंथरा में, वो ये चूल्हा चक्की नहीं जलेगा। ये चूल्हा चक्की जो भंडारा बन रहा है ये नहीं होगा। वो कैसा होगा मैं आपको अभी इशारा कर देता हूं। जब कभी तारीख मिलेगा, बगैर चूल्हा चक्की का सत्संग भी होगा और भंडारा भी होगा। कैसे होगा कि आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि घर में रोटी खाती हो। जिस दिन सत्संग का ऐलान होगा, बड़े सच्चे मन से नहा धो करके आप सत्संग में आते हो, यहाँ का प्रसाद भोजन खाते हो। कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठा करके देते हैं, इस शरीर में जाता है। तो कुछ मालिक का अब क्या चक्कर है, क्या मामला है इस भंडारे का, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो मुझे अंदर में संकेत हो रहा है, ये चूल्हा चक्की वाला भंडारा नहीं होगा। अगला भंडारा यहाँ का जब आपको तारीख बताया जाएगा, तो जितने लोग भी यहाँ आएंगे
आप अपने हाथ से 4 रोटी बनाएंगे अपने लिए, उसमें थोड़ी चटनी वटनी जो सब्जी हो लगा देना, और अपने साथ जितने लोग भी आएंगे एक खुराक अधिक लेकर के आएंगे, एक अपना एक अधिक लेकर के आना। और मैं उसको पर्दा लगा करके, सफेद व्हाइट पर्दा लगा करके, और सारे जो आप लोग लाएंगे यहीं पे इकट्ठा करवा दूंगा, एक चौकी लगवाऊंगा, इकट्ठा करवा दूंगा पर्दा लगा करके, और मालिक का भोग लगा देंगे। उसके बाद वो प्रसाद एक एक पैकेट सबको बांट दिया जाएगा। अब कौन पूड़ी रहा है, कोई पकवान रहा है, कोई पनीर रहा है, कोई सूखी रोटी रहा है, कोई चटनी रोटी ला रहा है, जिसको जो प्रसाद मिलेगा वो आप प्रेम से स्वीकार कर लेना। वो मालिक की महाप्रसाद होगा, सदगुरु दयाल की महाप्रसाद होगा। लड़ाई मत करना, मैं पनीर लाया था तो मुझे चटनी रोटी क्यों मिल गई, लड़ाई मत करना। जो आपके भाग्य में आएगा वो प्रसाद ग्रहण कर लेना। बोलो, अगर इस सूखा रूखा कार्यक्रम के लिए अगर आपको आवाज आएगी तो आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ, कितने माताएं बहनें तैयार हैं? 2 पैकेट लाना, एक अपना एक और जो लोग हाथ नहीं उठाएंगी वो नहीं लाएंगी, वो नहीं लाएंगी। हाँ, संकल्प करना है, ऐसे नहीं है, खिलवाड़ नहीं है, कुछ ऊपर से मालिक की मौज हो रही है। 2 चलो बोलो जय गुरुदेव। ये अगली बात, बगैर भट्टी के, बगैर सामान के कहां से सामान लोग भंडारे में देता है मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ मालिक का हृदय में आदेश हो रहा है, इसलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि इस प्रकार से आप लोग, मतलब अगली भंडारा जब यहाँ पे कार्यक्रम होगा, अपने साथ एक के साथ जो बोलो जय गुरुदेव।